Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, The Great Achievers of India. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो बाबा आमटे थे वो किसकी केयर करते थे, किसका कोर्स उन्होंने किया। उन्होंने लेप्रोसी जो पेशेंट होते हैं उनकी केयर करने का उन्होंने कोर्स किया। फिर वो कहाँ सेटल डाउन हो गए? चंद्रापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर उन्होंने आश्रम बनाया। उस आश्रम का क्या नाम था? अबॉर्ड ऑफ जॉय और आनंद वन। ठीक है। वहाँ पे वो क्या करते थे? वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। और भी उन्होंने बहुत सारे कई आश्रम बनाए, और जैसे कि सोमनाथ, अशोकावन। और ये किसके लिए? इस आश्रम में क्या होता था? ये जो लेप्रोसी पेशेंट होते हैं उनका देखभाल करते थे, उनको ट्रीट करते थे। ठीक है। और बाबा आमटे का जो ये आश्रम था वो किसके लिए घर था? जो बेघर लोग थे, जिनके पास घर नहीं था, कोई आश्रय नहीं था, उनके लिए ये जो बाबा आमटे का आश्रम था वो एक घर बन गया। ठीक है। नाउ टुडेज टॉपिक इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। नर्मदा क्या है? नर्मदा रिवर है। ठीक। इन 1990 बाबा आमटे लेफ्ट आनंद वन टू लिव अलोंग द नर्मदा रिवर। ईयर 1990 में बाबा आमटे ने आनंद वन छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया आनंद वन? क्योंकि उनको नर्मदा रिवर के किनारे रहना था। ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे रहने के लिए उन्होंने आनंद वन छोड़ दिया था। ही ज्वाइंड मेधा पाटकर्स नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट। उन्होंने मेधा पाटकर्स जो नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को बाबा आमटे ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। दिस मूवमेंट वॉज अ फाइट अगेंस्ट अनजस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल living there and damage to the environment on account of the construction of the सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। और ये मूवमेंट किस लिए था? ये आंदोलन किस लिए था? क्योंकि जो नर्मदा रिवर है उस पर किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था? नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम का निर्माण हो रहा था। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया? जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ पे रहते थे, उनको अन्यायपूर्वक मतलब उनको क्या कर दिया गया? उनको डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया। उन लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। ठीक है। जो वहाँ के लोकल लोग रहते थे। और उससे क्या, और अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होगा। ठीक। तो इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए बाबा आमटे ने ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। बाबा आमटे यूज द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टू फाइट द इंडियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाबा आमटे ने कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत यूज किया? गांधी जी का नॉन वायलेंस। ठीक है। मतलब अहिंसा का जो प्रिंसिपल था गांधी जी का, उन्होंने बाबा आमटे ने यूज किया। ठीक है। जो उन्होंने गांधी जी ने कब यूज किया था? इंडियन गवर्नमेंट जब ड्यूरिंग फाइट कर रही थी, किससे? इंडियन गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए बाबा आमटे ने गांधी जी का नॉन वायलेंस जो उनका प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, वो उन्होंने यूज किया। किसके लिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाबा आमटेज अचीवमेंट। जो बाबा आमटेज की अचीवमेंट थी, हमें उनके बारे में अब पढ़ना है। ठीक है। बाबा आमटे वॉन न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज सेल्फलेस एंड नोबेल सर्विसेज ड्यूरिंग हिज लाइफ। उन बाबा आमटे को बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले। ठीक है। बहुत सम्मानित अवार्ड मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो सेल्फलेस, वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते थे, उनकी सेवा करते थे, नोबल सर्विसेज करते थे अपनी पूरी लाइफ के दौरान। ठीक है। इसलिए उनको बहुत सारे न्यूमरस प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले। ही वॉज गिवन द डैमियन डट्टन अवार्ड फ्रॉम द डैमियन डट्टन लेप्रोसी सोसाइटी फॉर हिज वर्क इन द ईयर 1983। उनको डैमियन डट्टन अवार्ड मिला। किसने दिया? डैमियन डट्टन लेप्रोसी सोसाइटी है, उनके द्वारा उनको ये अवार्ड मिला था। किस ईयर में मिला था उनको? 1983 में। द मोस्ट नोटेबल अवार्ड गिवन टू हिम वॉज द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस इन 1985। जो सबसे ज़्यादा नोटेबल अवार्ड था वो कौन सा था? रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। वो उनको क्यों मिला? पब्लिक सर्विस के करने के लिए उनको वो अवार्ड मिला था। किस ईयर में मिला था? 1985 में। He was chosen for his work-oriented rehabilitation of Indian leprosy patients and other handicapped outcasts. उनको किस काम के लिए उनको चुना गया था? ये जो अवार्ड है, उनको क्यों चुना गया था इस अवार्ड के लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? जो भारतीय लेप्रोसी
कुष्ठ रोगी थे, ठीक है, लेप्रोसी पेशेंट थे, और जो अदर हैंडीकैप लोग थे उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है, रिहेबिलेशन के लिए, इसलिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया था। ही रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स प्राइज इन 1988 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स प्राइज़ मिला था। किस ईयर में मिला था? 1988 में। किस लिए मिला था? क्योंकि जो उन्होंने ह्यूमन राइट के फील्ड में जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल की थी उसकी वजह से उनको ये प्राइज़ मिला था। द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, often described as the alternative Nobel Prize, was jointly awarded to Baba Amte and Medha Patkar in Sweden in 1991 for the नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर इनको एक राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, ठीक है। इसको और किस नाम से इसको डिस्क्राइब करते हैं? अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़, मतलब ये नोबेल प्राइज़ का एक अल्टरनेटिव अवार्ड है, ठीक है। और इनको अकेले नहीं मिला, इनको जॉइंटली अवार्ड मिला था। किसके साथ इनको मिला? बाबा आमटे को मेधा पाटकर के साथ। कहाँ मिला था? स्वीडन में। किस ईयर में? 1991 में। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो हिस्सा लिया था। इन 1999 ही वॉज अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर हिज एक्सेम्पलरी वर्क ऑफ ट्रीटिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग लेप्रोसी पेशेंट। 1999 में इनको किस अवार्ड से नवाजा गया? गांधी पीस प्राइज से। किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो लेप्रोसी जो पेशेंट थे उनकी देखभाल की और उनको पुनर्वास, मतलब उनको रहने के लिए जगह दी, ठीक है, उनका पुनर्वास किया। क्योंकि उनको वो अपने आश्रम में रखते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास घर नहीं होते थे और वो उनकी देखभाल भी करते थे, इसलिए उनको गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला, ठीक है। किस ईयर में? 1999 में। बाबा आमटे फेल इल एंड पास्ड अवे इन आनंदवन ऑन February 9th 2008 एट द एज ऑफ 93। बाबा आमटे बीमार हो गए थे, ठीक है, और उनका निधन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? आनंदवन में ही। कब हुआ था? 9 फरवरी को 2008 में। तब उनकी एज क्या थी? 93 थी, ठीक है। सो ये था बाबा आमटे के अचीवमेंट्स के बारे में। सो थैंक यू क्लास।